सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में मदद करने के लिए एक सोडर नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने लोगों को सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करने के लिए ये सोडर नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन यूजर के स्मार्टफोन कैमरा का यूज करके एक दृश्य सीमा बनाएगा। तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि कोई व्यक्ति इस दूरी को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा। बाकी गूगल की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका क्या है हेडक्वार्टर और इसके 2 फाउंडर थे, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फाबेट और गूगल के सीईओ का नाम क्या है? सुंदर पिचई है। इसके अलावा करंट अफेयर से अगर हम कुछ लिंक कर पाते हैं तो मैं आपको बताता हूं। अभी गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनी थी कौन? शिखा शर्मा। उसके अलावा गूगल ने कम दिखाई देने वाले जो एंड्रॉइड यूजर्स होते हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड भी लॉन्च किया है जिसका नाम है टॉक बैक। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे IIFCL का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा PR जयशंकर को। अच्छा, ये IIFCL मतलब क्या हो गया? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो अभी PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अभी ये जो वसंत राव सत्य वेंकट हैं, ये सिडबी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। हर्ष बंगारी की बात करेंगे तो एक्सिम बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। और सुनील कुमार बंसल ये IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 अपॉइंटमेंट बता दिए, यानी कि इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा रविंदर सिंह ढिल्लो। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद आया होगा, ये अपॉइंटमेंट मैं आपको मार्च में ही बता चुका हूं जब हमने पढ़ा था इनको नियुक्त किया जाएगा। तो अब ये बन गए हैं, इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। रविंदर सिंह ढिल्लो ही नाम से याद आ गया होगा आप। ये वीकली करंट अफेयर्स वाले में और मंथली करंट अफेयर्स वाले में अगर देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट कैपेसिटी की पन बिजली परियोजनाओं यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के वित्त पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है। तो ये एक पॉइंट है, ध्यान रखना। बाकी अरुण सिंघल की बात करेंगे, कल परसों ही हमने पढ़ा था, फसाई के CEO बने हैं। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संदीप प्रधान की बात करेंगे, ये कल भी पढ़ा था हम लोगों ने। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो यही है। इनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बाकी मार्कुस ट्रायजो की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बनाया गया है इनको। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 1 जून को। तो इसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है और इस बार ये इसका 20वां संस्करण है, 20th एडिशन है। और थीम क्या रही इस बार की इसकी? एंजॉय डेयरी रिले। अच्छा, हमने कहा इसे कौन मनाता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, वैसे यहां से एक प्रश्न बन जाता है आपके लिए, 16 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट डे हम लोग मनाते हैं और कई बार मैंने आपको बताया है वो। अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिविजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे डेली में आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिविजन करवाता हूं तो आपको फटाक से याद आ गया होगा। फिर भी देखते हैं किस किस को पता है। अच्छा देखो, वैसे तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड मिल्क डे जो हम मनाते हैं 1 जून को। एक आपने और पढ़ा होगा नेशनल मिल्क डे, वो हम कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन होता है उस दिन। सफेद क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फाउंडर जनक कहे जाते हैं। तो वो भी आप ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा 1 जून को हम ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा नाम से एक प्रतियोगिता शुरू की है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने माई लाइफ माई योगा नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। और इस प्रतियोगिता के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको 3 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा। जो भी आपका पसंदीदा योग है, जो भी आपका आसन है, उसके बारे में बताते हुए, वो करते हुए, योग आसन करते हुए आपको उसके बारे में बताना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपके अनुभव मतलब लोगों को बताने हैं आपको उस वीडियो में। अच्छा, योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो वो भी याद रखना है, इसी महीने मनाएंगे हम 21 जून को। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा मनोज पांडे। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अंडमान निकोबार के 15वें नंबर के कमांडर इन चीफ बन गए हैं। आपको बता दूं, ये इकलौती ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कमांड है, मतलब जो पानी, वायु यानी कि हवा और जमीन पर फोकस करती है। तो याद रखना, इसके कमांडर इन चीफ कौन बन गए हैं? मनोज पांडे बन गए हैं। अच्छा देखो, यहां से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये याद रखो, जो हमारी भारतीय नौसेना है उसके 3 कमांड हैं। दक्षिणी नौसेना कमांड, इंग्लिश में बोलेंगे साउदर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोची केरल में है। एक ईस्टर्न नेवल कमांड है, पूर्वी नौसेना कमांड, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। और क्या बच गया? पश्चिमी नौसेना कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। तो यहीं से प्रश्न निकलता है। अभी जो हमारी भारतीय नौसेना है उसके इस पश्चिमी नौसेना कमान का जो हेडक्वार्टर है मुंबई, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे को स्थापित किया गया है। और ये मास्क हो गया, कपड़े हो गए या दूसरी वस्तुएं हो गई, उसको कीटाणु मुक्त यानी कि डिसइंफेक्शन करने के लिए है। बाकी शिवदास मीणा की बात करेंगे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अभी अध्यक्ष बने थे ये। वी विद्यावती आप जानते ही हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल बनी थी। मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। तो एलन मस्क की कंपनी है ये स्पेस एक्स, और अभी इसने इतिहास रच दिया है। कैसे रच दिया भैया इतिहास? तो इसने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया है, और इसी तरह से इसने इतिहास रच दिया। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम इसने इतिहास रच दिया? क्योंकि अभी तक किसी भी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा नहीं किया था, और ये सब हुआ है स्पेस एक्स के रीयूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। अच्छा, वो 2 अंतरिक्ष यात्री जो गए उनके नाम क्या है? रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। साथ में ये जो मिशन है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2011 के बाद पहली बार अमेरिका की धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में गया है, और इस मिशन को नाम दिया गया है क्रू डेमो 2। क्या नाम दिया गया है? क्रू डेमो 2। बाकी स्पेस एक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो आपको पता ही है, ये प्राइवेट अमेरिकी कंपनी है जो कि एरोस्पेस व्हीकल बनाती है और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कमर्शियल लॉन्च की सर्विस देती है। इसे एलन मस्क ने 2002 में लॉन्च किया था। और याद रखना, स्पेस एक्स दुनिया की अकेली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि प्रोपल्सिव लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मतलब क्या हो गया? मतलब जो इसका रॉकेट होगा वो सैटेलाइट को स्पेस में लेकर के जाएगा, वहां पहुंचा करके वापस लौट आएगा, और आप उस रॉकेट को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। तभी तो उससे बोला गया है रीयूजेबल। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने KFON नाम से मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसी साल दिसंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे KFON का मतलब क्या हो गया? केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो इस परियोजना का उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध करवाना, ताकि उन सभी लोगों तक इंटरनेट सुविधा पहुंच सके जिनके पास अभी तक इंटरनेट की पहुंच नहीं थी। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये 1500 करोड़ रुपए का होगा। बाकी केरल से अभी हमने पढ़ा भी था, इसने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था, और एक ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था। कर्मी बोट रोबोट इन्होंने बनाया है। प्लाज्मा थेरेपी यूज करने वाला पहला राज्य बना है आपका केरल। और अभी केरल की पहली महिला DGP कौन बनी थी? कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है। तो आंसर होगा R श्रीरेखा। अच्छा, अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स का वीकली वाला वीडियो देखा होगा तो वहां मैंने आपको बताया था, कहीं कहीं न्यूज में R श्रीरेखा लिखा हुआ है और कहीं कहीं R श्रीलेखा लिखा हुआ है।
तो आप ये दोनों ध्यान रखना, एग्जाम में कोई सा भी आए तो आप कंफ्यूज मत होना। ये मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बताया था। बाकी अभी केरल के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे? विश्वास मेहता बने थे। वैसे आप मैप में भी देख लीजिए, ये रहा केरल, कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहा जाता है। और अभी केरल में ही पहली LNG बस सेवा भी शुरू हुई थी केरल की कोच्चि में। LNG मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा अभी केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अभी केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी लॉन्च किया और वृद्ध व्यक्तियों के लिए मिशन ग्रैंड केयर की भी घोषणा की। इसके अलावा जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का यूज करने वाला पहला राज्य आपका केरल ही बना था। एक दरवाजा वितरण योजना इन्होंने शुरू की थी और केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूं को शुरू किया था। इसके अलावा भारत की पहली सुपर फैब लैब ये स्थापित की गई कहाँ पे? केरल में। और केरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका सबरीमाला मंदिर, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी मीनाक्षी मंदिर आप जानते ही हो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एक कोणार्क सूर्य मंदिर भी न्यूज में था अभी, वो कहां पर है? वो उड़ीसा में है। तो इन सब कारण से अभी केरल न्यूज में था, तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, डिश टीवी ने अपने कुछ शेयर गिरवी रख करके कर्ज लिया था, तो कर्ज समय पे वो चुका ना सका और इसी कारण से नियम के अनुसार उसकी 24.1% की हिस्सेदारी अब यस बैंक के पास हो गई है। बाकी HDFC बैंक की बात करेंगे। अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक सॉन्ग जारी किया था। बाकी ICICI बैंक भी न्यूज में था क्योंकि इसने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सुविधा शुरू की थी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे विरूपाक्ष मिश्रा। देखो यस बैंक अभी काफी न्यूज में था, तो मैं आपको बताता हूँ किन किन कारण से ये न्यूज में था। पहले तो याद रखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में और इसके MD CEO अभी बने थे, कौन बने थे? प्रशांत कुमार बने थे। इसके अलावा अभी यस बैंक के CRO चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने थे? नीरज धवन बने थे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसकी टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए। जब भी बैंक आता है मैं आपको हमेशा टैगलाइन के बारे में बताता हूँ, तो कम से कम वो बैंक जो अभी न्यूज में चल रहे हैं तो उनका टैगलाइन तो आप याद रखो। और उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि बैंक एस्पिरेंट्स है, जो कि बैंक के एग्जाम देंगे। तो क्या टैगलाइन है इसकी? एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टीज। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रविशंकर प्रसाद ने। तो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री हैं ये, साथ में कानून मंत्री और न्याय व संचार मंत्री वे हैं ये रविशंकर प्रसाद। और अभी इन्होंने युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर यूथ प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये युवाओं को टेक्नोलॉजी के साथ सशक्त बनाने के लिए है, यानी कि उनको एम्पावर करने के लिए है, ताकि वो भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने ही भारत के पहले नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल को भी लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। तो इस परियोजना में क्या होगा? सड़कों के दोनों साइड में औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। रोड के दोनों साइड में इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे जो पौधे औषधि बनाने में यूजफुल होते हैं, ताकि इन पेड़ पौधों से औषधियों के लिए कच्चा माल मिल सकेगा और भूमि का कटाव रोकने में भी इसमें मदद मिलेगी। तो याद रखना कितने किलोमीटर की सड़कों पे ये योजना लागू की जाएगी? 800 किलोमीटर। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना गोमती नदी के किनारे। ये प्रश्न पूछा जाता है। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आपको याद होगा वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना यूपी। और सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा देने वाला पहला राज्य भी बना यूपी। अभी इसने प्रवासन आयोग की स्थापना भी की थी, यानी कि माइग्रेशन कमीशन। और राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। वहीं श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू हुआ था।
और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो पहला सरकारी हॉस्पिटल बना था प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। और कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी यूपी था। उसके अलावा अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया था यहाँ पे। उसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट बताऊं तो देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी आपके ग्रेटर नोएडा में बनेगी। उसी तरह से देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। देश का पहला हाथी अस्पताल आपके मथुरा में बना है। देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय भी मथुरा में है। और देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश में ही आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। तो इन सब कारण से भी उत्तर प्रदेश न्यूज में था, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। ये क्या थे? तो सही उत्तर होगा ये संगीत निर्देशक थे। तो बेसिकली ये गायक भी थे और संगीतकार भी थे। नाम है इनका वाजिद खान और इनका अभी निधन हो गया है। इनके भाई के साथ इनकी जोड़ी काफी फेमस थी। नाम सुना होगा आपने, साजिद वाजिद। और इन्होंने 1998 में प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इनका अभी निधन हो गया। ये आप ध्यान रखना इनका नाम। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, अरुण सिंघल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप भी है तो वहां पे भी प्लीज इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।